नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं रुपया की ऐतिहासिक गिरावट पर। भारतीय रुपया पहली बार 90 के पार चला गया है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 90 के स्तर को पार करने वाला ये देश की करेंसी के इतिहास का सबसे बड़ा निचला स्तर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हर भारतीय की जेब, बाजार और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाला झटका है। भारतीय रुपया पहली बार 90 के स्तर को पार कर गया। ये खबर सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आपकी जेब, आपकी खरीदारी, आपकी यात्रा और आपके मोबाइल लैपटॉप की कीमत सब कुछ बदल देने वाला पल है। रुपया 7 महीने में 6 रुपए से ज्यादा टूट चुका है, यानी लगभग 8% की गिरावट। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। रुपया 90 तक कैसे पहुंच गया, गिरावट की असली वजह क्या है और क्या 91 के भी आगे जाएगा, और इसका आम लोगों पर सीधा असर कैसे पड़ने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैसे रुपया 90 के स्तर पर पहुंच गया है। 7 महीने की ये पूरी कहानी देखिए। मई 2025 में डॉलर 83 रुपए था बाजार में। विदेशी निवेशक खरीदारी मोड में थे और तेल सस्ता हो गया था, अर्थव्यवस्था ठीक थी। लेकिन 7 महीने बाद रुपया 83 रुपए से 90.15 पर, यानी कि कुल गिरावट 8% हो गई। इतिहास का सबसे निचला स्तर। बुधवार का दिन रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज कर ली गई है। देखिए, रुपया 89.96 पर खुला था। कुछ ही मिनट में 90.15 तक गिरा, फिर 90.02 पर स्थिर हुआ, यानी पहली बार रुपया 90 के स्तर को पार कर गया। मार्केट भाषा में कहे तो लाइफ टाइम लो लेवल। गिरावट क्यों आई, आम आदमी वाले भाषा में समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए, इंपोर्टर्स द्वारा भारी डॉलर खरीद। हम तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन सब डॉलर में खरीदते हैं। कंपनियां तेजी से डॉलर खरीद रही है। रुपया की मांग कम है और रुपया कमजोर हो गया है। विदेशी निवेशकों की भारी निकासी। देखिए, नवंबर दिसंबर में 3,642 करोड़ रुपए की बिकावली हुई है। दिसंबर में कुल निकासी 4,335 करोड़। एफआईआई रुपया लेकर डॉलर खरीदते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया गिरता है। अमेरिका का एफईडी ब्याज दर घट रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर। आरबीआई की सपोर्ट रणनीति। देखिए, विशेषज्ञ कहते हैं अगर आरबीआई सपोर्ट कम देगा तो रुपया 91 भी छू सकता है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में रुकावट, निवेशक चिंता में है। एफआईआई निकासी बढ़ी, डॉलर इंडेक्स गिरा, लेकिन भारत में उल्टा असर देखने को मिला। घरेलू दबाव ज्यादा और रुपया फिर भी गिर गया। डॉलर और क्रूड ऑयल का खेल, अब इसको भी समझते हैं। देखिए, डॉलर इंडेक्स 0.13% गिरा, ब्रेंट क्रूड 62.43 डॉलर, और तेल सस्ता होने के बाद भी रुपया नहीं संभला, क्योंकि एफआईआई निकासी और आयातकों की मांग बहुत ज्यादा है। शेयर बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ा है। देखिए, सेंसेक्स 165 अंक गिरा, निफ्टी 77 अंक टूटा। रुपया गिरता है, निवेशक घबराते हैं, खर्च बढ़ता है और बाजार गिर जाता है। क्या रुपया 91 भी जाएगा? विशेषज्ञ के अनुसार आरबीआई सपोर्ट नहीं देगा तो 91 संभव है। एफआईआई निकासी जारी और गिरावट भी जारी। एफईडी ब्याज नहीं घटाएगा, डॉलर मजबूत होगा और रुपया और भी टूट सकता है। अभी बाजार 89 और 91 की रेंज के लिए तैयार हो चुका है। अब आम आदमी पर इसका असर कैसे पड़ेगा? देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, विदेश यात्रा महंगी होगी। देखिए, विदेश में पढ़ाई 8-10% महंगी हो जाएगी, मोबाइल लैपटॉप महंगे हो जाएंगे, प्लास्टिक केमिकल महंगा होगा, शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा देखने को मिलेगा और जो सोना है वो और महंगा हो जाएगा। अब क्या भारत के लिए बड़ा खतरा है? सबसे पहले नुकसान को समझते हैं। आयात महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, विदेशी निवेश घटेगा, आर्थिक छवि को नुकसान पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अब फायदे के बारे में भी बात कर देते हैं। निर्यातकों को लाभ होगा, आईटी कंपनियों को ज्यादा कमाई, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान ज्यादा है। अब अगले 30 दिन में क्या हो सकता है? भारी गिरावट या फिर रुपया और बढ़ते दिखाई देगा। देखिए, एफईडी दरें नहीं घटाएगा, एफआईआई निकासी बढ़े और आरबीआई दखल न दे तो स्थिति और भी घबराने वाली हो सकती है। देखिए, आरबीआई इंटरवेंशन करे, तेल और सस्ता रहे और एफआईआई बिकावली रुके तो साफ तौर पे डॉलर इंडेक्स गिरेगा, एफईडी दरें घटेगी, विदेशी निवेशक बढ़े। और क्या 90 नया नॉर्मल है? हाँ, 83-84 वाला दौर शायद खत्म हो गया है। 90-91 की रेंज अब नई हकीकत बन सकती है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और आरबीआई के पास 650 प्लस अरब डॉलर का रिजर्व है।
अगर आरबीआई चाहे तो गिरावट को रोक सकता है। आप क्या सोचते हैं रुपया की स्थिति के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।